कहीं पे कोई रोता है। भाभी, मैंने ना पहले ही कहा था आपसे, ये दिल नवाज इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगा हमारा। देखा है ना, खुले लफ्जों में कहकर गया, धमकी दी है उसने कि मिर्जा मंजिल के लोग अपने कांधों पर बोझ नहीं उठा पाएंगे। जानती है ना क्या मतलब है इस बात का? साफ साफ कहकर गया है कि तैमूर की जान को खतरा है। भाभी, आप ना जाकर समझाएं तैमूर को कि छोड़ दे हीर का पीछा। हीर की भलाई भी ना इसी में है। जवान जहान बेटा किस मुसीबत में पड़ गया। मुसीबतें बढ़ जाएं भाभी, उससे पहले जाके समझाएं, छोड़ दे हीर को, इसी में इसकी भलाई है। मैं तो सिर्फ ये कह रही। अरे भाभी, मैं इस घर की भलाई के लिए ये सब कुछ कह रही हूँ। साइमा, इस घर की भलाई इसी में है कि तुम खामोश हो जाओ, यही बेहतर है। देख रही हो मसरूफ हूं मैं, फिर भी मदद नहीं करनी तो चली जाओ। घर की बेहतरी। तैमूर, तैमूर, कुछ खा लो। प्लीज कुछ खा लो तैमूर। जब मैं जेल में था अम्मी, तब आपसे कुछ खाया गया था? नहीं ना? हीर मुझसे जुड़कर सबको जोड़ के रखना चाहते थे, लेकिन आप लोगों ने क्या किया? उसे ही तोड़ दी, उसे छोड़ दी। कभी कुछ नहीं मांगा था आप लोगों से। कुछ मांगा था अम्मी को? हाँ, सच बताऊं तो जब हीर को पुलिस लेकर गई थी तो मेरे दिल को सुकून मिला था। मुझे लगा मेरे बेटे की जान छूट गई, लेकिन वो बच्ची जाते जाते एक दफा इस तरह से मुझे देखकर गई जैसे कह रही हो, मामी आप फिक्र ना कर, मैं सारा कसूर खुद पे ले लूंगी, आपके बेटे और बेटी को कुछ नहीं होगा। उसकी एक नजर ने मुझे कितना हकीर कर दिया है, मेरी रातों की नींद चुरा ली। मैं गलत थी,
मैंने क्या क्या नहीं किया उसके साथ। धक्के मार के उसको उसके नाना के घर से निकाल दिया और वो बच्ची चली गई। उसे कहा मेरे बेटे से दूर रहो, उसकी वजह से तुम्हारी जान खतरे में है। सुनती रही। मैंने कहा मेरे बेटे को छोड़ दो, वो बच्ची सुनती रही। मुझे हमेशा लगा कि तुम्हारी जान का रोग है वो। बाद में समझ आया तैमूर तुम्हारी जान की ढाल है वो। बदकिस्मत मैं हूं, उसे ना पढ़ सकी। उसे क्या, मैं तो अपने बच्चों के दिल नहीं पढ़ सकी। मैं नहीं जान सकी तुम लोगों को। अम्मी ऐसा ना कहे। जैसा है वैसा कहने दो कायनात। मैं देखती हूं ना तुम लोग क्या महसूस करते हो मेरे बारे में। मेरा अपना बेटा मेरी तरफ देख नहीं सकता, और जब देखता है तो मैं सिर्फ और सिर्फ शिकवा पड़ती हूँ इसकी आंखों में। हाँ अम्मी, शिकवा है, होता है मेरी आंखों में शिकवा। मैंने आपसे सिर्फ इतना ही कहा था कि हीर को कबूल कर ले। शिकवा है, लेकिन मैं आपसे नफरत नहीं करता हूं। मुझे बहुत मोहब्बत है आपसे। हमेशा से मेरी एक ख्वाहिश थी कि आप हीर को अपने पूरे दिल से अपना, तो मुझे सब मिल जाएगा। अम्मी, पता है अम्मी, हीर ना हमेशा कहती थी कि मिर्जा बात से बात जोड़कर देखो तो तुम्हें समझ आएगा कि मामी बिल्कुल ठीक कहती। तो आप गलत नहीं थे अम्मी, आप गलत ना था। मामी गलत थी, और तुम देखना इंशाल्लाह वो जल्द आ जाएगी। ये मेरे सिर्फ अरमान नहीं है, मैं दुआ कर रही हूँ सच्चे दिल से। वो आएगी, मैं उसे कबूल कर लूंगी। मैं माफी मांगूंगी। मुझे लगता था सब कुछ बर्बाद ही हीर ने किया है। मुझे क्या पता था जिस दिन से वो हमारे घर आई, हमारे बिखरे हुए लालची खानदान को उसने धीरे धीरे जोड़ा, आपस में प्यार बढ़ाया, उसने हमारी जिंदगियां संवारी। और मैं शर्मिंदा हूं। गलती नहीं, बहुत गलत किया उसका। मैं उससे माफी मांगू, मैं सच्चे दिल से कबूल करती हूँ उसे। शाइस्ता गेट खोलो। खड़ी हो, आओ। तुम नहीं, तुम्हें कह रही हूं। मैं? खड़ी हो। आंखें पार पार के क्या देख रही, जल्दी है ना। देखो, महारानी को प्यास लग रही है। तेरा प्यास तो मैं अभी बुझाती हूँ। जल्दी निकलो, जल्दी निकलो, चल चलो।
आज इसकी बारी है। कोई तो गड़बड़ है। मतलब इस लड़की पर पर्चे डाले गए हैं। लगता तो ऐसा ही है कि जो इल्जाम उस पर लगे हैं वो जुर्म हुए तो हैं, लेकिन लगता नहीं कि इसने किए हैं। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? मैं तो बस अपना काम कर रही हूँ, जो आपने कहा करने को। पर मुझे जो लगा मैंने बता दिया, बाकी सच का पता तो आप लगा ही देंगी। देखो, लोगों को गलत सजा ना हो इसलिए हमने तुम्हें कैदी बना के रखा हुआ है। अक्सर औरतें अपने हक में नहीं बोल पाती, हमें उनके दिलों में झांकना पड़ता है। और जो पर्चा इसके खिलाफ कटा है इसे कोई नहीं बचा सकता। हाँ, अगर ये इनोसेंट है तो इसे बचाना होगा। लड़की हिम्मत वाली है लेकिन क्रिमिनल नहीं है, इतना तो मैं कह सकती हूँ। रिकॉर्ड चेक किया मैंने इसका, ऐसा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है इसका। तो ये इतना सब कुछ कैसे कर सकती है, ये तो मैं भी सोच रही थी। खैर, तुम इसे ज़रा डरा कर रखो और इसके अंदर का सच निकलवाने की कोशिश करो। इसे कॉन्फिडेंस में लो, ये कॉन्फिडेंस दिलवाओ कि अगर इसके खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहा है तो ये उसका नाम ले। ओके। और वो दूसरी वाली का क्या हुआ? उसका भी लगता है कि उसके हस्बैंड ने उस पर गलत पर्चा करवाया है, सिर्फ जायदाद के लिए। उसकी एक्टिविटीज़ पे ज़रा नज़र रखो और उसकी अपडेट्स मुझे देती रहना। ठीक है, ओके। बबू भाई का फोन। हेलो जी बबू भाई। हाँ तैमूर, तैमूर आज मुझसे मिलो, कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैं घर आ जाता हूँ। नहीं नहीं, घर नहीं, कहीं बाहर मिलो। ठीक है, मैं पहुँचता हूँ। सही है, मैं लोकेशन भेज दूंगा, तुम वहाँ पहुँच जाना। ठीक है, आप मुझे लोकेशन भेज दें, मैं पहुँचता हूँ। ओके। क्या हुआ, कौन था? बबू भाई थे, कह रहे थे कि बाहर मिलना चाहते हैं। भाई आप उनसे जाकर मिलो, वो कह रहे थे वो हमारी मदद करेंगे, शायद कोई राह मिल जाए। मैं आता हूँ। शर्म तो आती नहीं है तुम्हें? अब जब एहसान की तरह से धुतकारी जा रही हो तो फिर मेरे भाई की तरफ बढ़ रही है। याद रखना कायनात, मैं नहीं उन्हें दूंगी है, अब नहीं। आपके चाहने या ना चाहने से क्या होता है, जबकि मैं तो खुद ये सोचती हूँ कि पप्पू जैसा अच्छा इंसान मैं खो चुकी हूँ खुद। आप फिक्र ना करें, अपनी एनर्जी कहीं और लगाएं।
बाबर इस्लाम, एडवोकेट। जिसने तुम्हें यहाँ कैद करवाया है उसके तो बड़े असर रसूख है, वो तुम्हें यहाँ से निकलने नहीं देगा। वो क्या मुझे कैद करेगा? वो खुद एक कैद में है। बहुत बड़ी गलती की है उसने जो मुझे कैद करवा दिया। कब तक कैद बर्दाश्त कर पाओगी? जेल बड़े बड़ों को तोड़ देती है। मेरी मानो तो अपने शौहर से कहो कि उस पर पर्चा करवाए जिसने तुम्हें यहाँ कैद करवाया है। जो सच है वो बोलो, उसके खिलाफ बयान दो। आखिर खामोश क्यों हो तुम लोग? आपको क्या लगता है ऐसा करने से ये कैद से निकल जाऊंगी मैं? ये कैद खत्म हो जाएगी मेरे लिए? अगर मैं खामोश हूं तो सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैं जानती हूं जिसने मुझे इस कैद में डलवाया है वो खुद निकलेगा। उसकी अना को ऐसी चोट देकर आई हूं जो उसके लिए बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं। अगर उसने ऐसा ना किया तो? अगर तुम्हारा शौहर ही हार गया और तुम्हें छोड़ दिया तो क्या बचेगा? ये भरोसे की लड़ाई है। अब देखते हैं मेरा मिर्जा पर भरोसा जीतता है या दिल नवाज का गरूर टूटता है। अब मुझे डर नहीं है। ये कैद बहुत मामूली चीज है। जो कैद मैं बचपन से काटती आ रही हूं ना, अब मुझे उस कैद से निकलना है बस। मैं फिर भी यही कहूंगी, बयान दो उसके खिलाफ। मुझे अब कानून पर भी एतबार नहीं। कानूनी लड़ाई वहां लड़ी जाती है जहां भरोसा हो। मुझे नहीं है। मैं जानती हूं यहां मैं कुछ भी ऐसा करूंगी बाहर मेरे अपने परेशान होंगे। और वैसे भी सुनो, जो कानून मुझे मुलाकात की इजाजत नहीं देता वो मेरी क्या ही मदद करेगा। दिल नवाज अब गलती करेगा, जरूर करेगा। बस मुझे उसी का इंतजार है। सरकार खाना लगा दिया। आ जाऊंगा क्या? गोद में बैठ के हूं तुम्हारी। जाओ यहाँ से। जी सर। तुम तो बड़े ही कमतर निकले दिल नवाज। ना कोई कानून ना कोई उसूल, बुज़दिली की इंतहा पर हो तुम। वो तो जो होगा देखा जाएगा, लेकिन इस वक्त तुम हीर के सामने बैठे हो, मिर्जा की हीर के सामने। इतना सब कुछ करके भी हीर सिर्फ मिर्जा की अब तक, और आगे भी उसी की रहेगी। मेरे और मिर्जा के पास तो यही ओल्ड स्कूल कन्वेंशनल मोहब्बत ही है। तुम्हारे पास दौलत, ताकत, दबदबा, इख्तियार सब कुछ होते हुए भी तुम हमारी मोहब्बत खत्म ही नहीं कर पाए। हीर के साथ जो तुम कर रहे हो दिलनवाज बहादुरी तो नहीं कहते उसे, लेकिन ये जो वक्त तुम्हारे ऊपर चल रहा है इस पर मुझे बहुत तरस आता है। तुम कब तक उस लड़की का साथ मांगते रहे? और अब तो तुमने मुझसे भी भीख मांगना शुरू कर दिया कि मैं उसे छोड़ दूं। जिस हीर को तुम हासिल करना चाह रहे हो वो पहले ही मुझे अता हो चुकी है। अगर इतनी हिम्मत है तुम्हें दिलनवाज तो मुझसे लड़ो। उस लड़की से नहीं जो पहले ही तुम्हें हरा चुकी है।
और एक बात याद रखना, हीर को तो मैं किसी न किसी तरह निकाल ही लूं, जिस तरह तुम्हारी हवेली से तुम्हारी आंखों के सामने निकाल कर लेकर गया था। दिलनवाज, खाना लग गया है, चलो आके खाना खा लो। दिलनवाज, सुन लिया है मैंने, सुन लिया है। अगर जवाब नहीं दे रहा तो इसका मतलब है खाना नहीं खाना। इतनी सी बात क्यों नहीं समझ आ रही आपको? मुझे तो आ रही है समझ, तुम्हें समझ नहीं आ रही। बीजी, खुदा का वास्ता है, इस वक्त ऐसी कोई बात मत कीजिएगा जो मैं सुनना नहीं चाहता। जो तुम सुनना नहीं चाहते थे वो तो तुम्हें इसी घर में हीर सुनाकर चली गई, और जो देखना नहीं चाहते थे वो हीर और मिर्जा दिखा गए। दिलनवाज, हवेली में जो आग लगी थी ना, वो इतनी गर्म नहीं थी, लेकिन जिस आग में तुम जल रहे हो ना, उसकी तपिश बहुत ज्यादा है ना मेरा लाल, झुलस जाएगा। यही करती ना आप हमेशा, यही करती हैं आप। जो चीज मैं हासिल कर लेता हूं उसको अपना लेती हैं आप, और जो चीज मैं हासिल करना चाहूं तो आप दूर खड़े होकर तमाशा देखती हैं। मैं क्या करूं कि तुझे चैन आ जाए किसी तरह। फिलहाल तो आप सिर्फ इतना कीजिए कि जाएं जाके खाना खाएं, इससे ज्यादा और होगा क्या आपसे? इससे ज्यादा मैं और कर भी क्या सकती हूँ? तुम्हारे बाप ने भी यही किया, पेट भर के खाना दिया मुझे, जेवरात दिए मुझे, अच्छे मलबूसात दिए मुझे। बाप के जाने के बाद तूने भी कोई कमी नहीं छोड़ी, सब कुछ ही दिया मुझे। बस नहीं दिया तो इख्तियार नहीं दिया। ना तूने ना तेरे बाप ने इतना भी इख्तियार नहीं दिया कि मैं कोई बात समझा सकूं, मैं कुछ अपनी बात कह सकूं। आफरीन है आपकी सोच पे भी। इख्तियार दिए नहीं जाते, लिए जाते हैं अगर चाहिए तो। आपको सिर्फ आराम चाहिए था, वो आपको बाबा ने भी दिया, मैंने भी दिया, बस इतना ही चाहिए था आपको। अगर आपको इख्तियार चाहिए होता तो आप लेते, लेकिन आपको नहीं चाहिए था। अच्छा, ये फैसला भी तुमने खुद ही कर लिया कि मुझे इख्तियार चाहिए ही नहीं था? खुद ही सोच लिया कि मुझे आराम चाहिए था। औरत इख्तियार वहां लेती है दिलनवाज जहां उसे प्यार मिलता है। जहां प्यार नहीं मिलता वहां वो इख्तियार नहीं लेती, आराम भी नहीं लेती। लेकिन ये बात ना तुम्हारा बाप समझ सका, ना ही तुम समझ सके। हाँ, लेकिन अब तुम्हें ये बात अच्छी तरह समझ आ रही होगी कि जब औरत को प्यार मिलता है तो वो खुद ब खुद इख्तियार ले लेती है। और अब तो तुम वो भी देख रहे हो जो तुम ना देखना चाहते थे ना सुनना चाहते थे। बीजी बस। खाना खा लो, इतना तो कर सकती हो ना।
फिलहाल तो आप सिर्फ इतना कीजिए कि जाएं जाके खाना खाएं, इससे ज्यादा और होगा क्या आपसे? चुप में निजात आपके लिए होगी और ये निजात आपको मुबारक। खामोशी में ही निजात है। सेबू बाजी, इसको समझाएं। बाबर जो हमें मशवरा दे रहा है वो बिल्कुल ठीक कह रहा है, उसकी बात समझ में आ रही है। इस तरह हीर भी बाहर आ जाएगी, और एक बार हीर बाहर आ गई तो फिर हम देख लेंगे यार हमने आगे क्या करना है। इसके अलावा हमारे पास कोई और चारा भी तो नहीं है ना, कोई और रास्ता नहीं है हमारे पास यार। तुम फिर इतना क्यों सोच रहे हो? यार तुम्हें सिर्फ वो करना चाहिए जो बाबर कह रहा है। अब क्या देख रहे हो ज़ेबू बाजी को? एक बार अपनी हालत को देखो यार। हीर का सोचो, वो कितनी मुश्किल में है। और भाई इस तरह तलाक नहीं होती। बाबर समझा रहा है ना, कानूनी बात समझा रहा है भाई वो। तो पता नहीं तुम क्यों इस बात को समझ नहीं रहे यार। एक बात का ख्याल रखो, इस बात को किसी के साथ शेयर मत करना। कर लो यार प्लीज, खुदा का वास्ता है। तैमूर, मुझे मेरी हीर वापस चाहिए। तुम कहते थे ना कि जब कभी उस पर कोई मुसीबत आएगी तो मैं उसे बाहर निकाल के लाऊंगा उस मुसीबत से। मेरी बेटी को जेल से निकाल दो, उसको ले आओ घर में, उसके बगैर नहीं रह। देख ले यार, देख ले। एक बार सिर्फ कोर्ट जाना होगा तुझे। एक बार कोर्ट जाके सिर्फ तुझे ये कहना होगा कि मुझ पे बहुत प्रेशर था, मुझसे जबरदस्ती ये करवाया गया है। एक हीरे की मार है यार। क्या बात, क्यों इतना सोच रहा है तू इस बात को? मेरी समझ से बाहर है। यार आप फिक्र न करें, मैं समझा रहा हूं ना, समझा रहा हूं मैं। क्या कर रहे हो तुम लोग? जल्दी बताओ मुझे। हाँ, तो फिक्र मत कर, हमने उस पर सख्त नजर रखी हुई है। वो भी अंदर ही है, जैसे ही वो निकलता है मैं तुझे इत्तला करता हूँ। वो बाबर तुम लोगों के हाथ से निकलना नहीं चाहिए। कड़ी नजर रखनी है तुमने उस पर। जिस बाबर का खेल खत्म करके ही रहूंगा मैं। ऐसा ही होगा। अबे दरवाजा खुल गया है। अरे क्या हो रहा है वहां? अच्छा वो वकील निकल रहा है। ठीक है, उसका पीछा करो और मुझे पिन लोकेशन भेजो, वो भी लाइव, फौरन। मैं भेज रहा हूँ लोकेशन। तुझे आज मैं छोड़ूंगा नहीं बाबर।
हेलो। बाबर, भाई से कोई बात हुई? कोई रास्ता निकला? मेरी बात हुई है, समझाया तो है मैंने उसे। अब देखो वो क्या करता है। लेकिन वो कोई बात नहीं मानेगा। कोई और तरीका भी तो हो सकता है। आप तो वकील है, आप कई रास्ते जानते होंगे। देखो मैं उससे बात करता हूँ। अभी मैं अम्मी की दवा लेने आया हूँ, जैसे फ्री हो जाता हूँ फिर उससे बात करता हूँ मैं। यहाँ क्या फोन तो कायनात, इससे जो हो सकेगा ये वही करेगा। एहसान, ना यकीन करो, बहुत हल्का ले लिया तुमने मुझे। ऐसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, और तुम्हें इस लायक नहीं छोड़ूंगा कि कोई और देखे। हेलो 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 बाबर। अगर कर सकती हो तो एक काम करो, अपने आशिक को अपने मोहल्ले के पीछे वाले कचरादान से आग लो। अच्छा लाओ। हेलो, कोई आने की जरूरत नहीं है। तुम भाई 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 कहाँ है? वो तो अभी बाहर गए। हेलो हेलो। हाँ कायनात। भाई। कायनात क्या हुआ है, सब ठीक है? भाई वो एहसान और बाबर, भाई वो दोनों आपस में लड़ पड़े। वो मेरे से, अच्छा, मेरे से बात कर रहा था और एकदम हाँ ठीक है, ओके। भाई आशिक आए आज, बहुत अरसे बाद मुलाकात हुई है। खातिर तवाज़ा तो बनती है इनकी। मारो इन्हें। ये सब करने की जरूरत नहीं है एहसान, तुम्हें इससे कुछ नहीं मिलेगा। एहसान बेकार है ये कायनात को बरखलाना उसे बाहर बुलाता है, मेरे खिलाफ दुत्कारता है। वो इस कमीना को छोड़ूंगा नहीं मैं। मेरी बहन का नाम इस चौराहे पे मत लेना, वरना इस चौराहे से घसीटता हुआ लेकर जाऊंगा। सब पे निकल। मिर्जा छोड़ दे इसको, जाने दे। मिर्जा कहाँ ले जा रहे हैं? अरे यार, साहब जी, तैमूर भाई की किसी से लड़ाई हो रही है बाहर। लड़ाई हो रही है? ये तुम्हारा भांजा भांजी है, लड़ाइयाँ तो होनी। तुम एक सेकंड अपनी दूसरी बंद नहीं रख सकती? हाँ तो कायनात नीचे आओ, मैं कहता हूँ नीचे आओ। इस आदमी को पहचानने में अगर आप लोगों से गलती हो गई हो तो गलती सुधार लें अपनी, क्योंकि मुझसे हो गई थी ये गलती। और मुझे कोई शुबा नहीं है कि ये इंसान इंतहाई घटिया शख्स है। क्या किया है इसने? एक मिनट चाचू, इसका फैसला अब कायनात करेगी। अरे ये क्या फैसला करेगी? इसको छोड़कर अब वापस मेरे भाई से शादी करना चाहती है तो मैं ये होने नहीं दूंगी, मैं बता रही हूँ। सारा तुम खामोश नहीं हो सकती? क्या खामोश हो जाऊं? मैं अंधी हूँ क्या? मुझे दिख नहीं रहा क्या चल रहा है? और तुम बब्बू, तुम इस लड़की पर ना दोबारा भरोसा मत करना, समझे तुम? फजूल बातें मत करो साइमा, यहाँ बात मेरी नहीं कायनात की जिंदगी की हो रही है। कायनात ने अगर किसी गलत आदमी के ऊपर भरोसा किया तो गलती इसकी तो नहीं है, इसके साथ तो धोखा हुआ है। सही बात यह कि ये मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी तो वो अलग बात है। यही बातें करता है इसी ने कायनात के कान भरे, छुप छुप के मिलता रहा है उससे।
ये जुबान खींचूंगा, खामोश हो जाओ। किस किस की जुबान खींचोगे? हाँ, किस किस की जुबान खींचोगे? जुबान तो चलेगी, पकड़ी बचाना मुश्किल हो जाएगा। इतनी आसानी से थोड़ी मेरा और कायनात का रिश्ता खत्म हो सकता है। सुन लो, हाँ हो जाता, रिश्ता खत्म करना मुश्किल नहीं कर पाती मैं। अगर मेरा भाई, मेरे चाचू, मेरा बाप मेरे साथ खड़े ना होते, तुम पर एतबार करके मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। और हाँ, ये जो इंसान तुम्हारे सामने खड़ा है ना, जिसके ऊपर तुम छुप छुप कर मिलने के इल्जाम लगाते हो, हाँ मैं मिली हूं इससे, क्योंकि ये इंसान मेरी पूरी फैमिली के लिए ढाल बनकर खड़ा रहा है। सुन लिया तुमने? अब निकल यहां से, निकल। निकाला आपने। यहाँ क्या खड़ी हो? खाना जल गया है सारा, यहाँ पे खड़ी है, बातें सुनती रहेंगी, लड़ाइयाँ सुनेंगी, सब बताएंगी। कहीं पे कोई हंसता है, कहीं पे कोई रोता